श्री कृष्णावतार द्वापर के अंत में हुआ। उसी समय कौरव तथा पांडवों में भीषण महायुद्ध भी हुआ। इस युद्ध में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। इस युद्ध में दोनों पक्षों के प्रायः सभी वीर हत हो गए थे। थोड़े से बचे, जिनमें पांडव सात्यकी, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी स्त्री उत्तरा गर्भवती थी। इसी से एक बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम परीक्षित था। महाराज युधिष्ठिर ने लड़ाई के पीछे 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु उनके हृदय का शोक न मिटा। इस बीच विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र भी घर छोड़कर वन को चले गए। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उधर द्वारिका से भी समाचार आया कि यादव वंश का गृह कलह से आपस में लड़ भिड़कर संहार हो गया, तथा भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोक को पधार गए। इन सब सूचनाओं से महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि कलयुग का आगमन हो गया है। अतः वे परम वैराग्य युक्त होकर परीक्षित को राज्य देकर सब भाइयों और द्रौपदी के साथ महायात्रा को चले गए। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने दिग्विजय भी किया था। एक समय उन्होंने कुरुक्षेत्र यात्रा करते समय एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक वृद्ध वृषभ उनकी दृष्टिगोचर हुआ, जिसके 3 पैर टूटे हुए थे। उसके साथ एक गाय थी, जो अति दीन और कृश हो रही थी। यह वृद्ध वृषभ तो धर्म था और गाय पृथ्वी। इनके पास एक काले रंग का पुरुष राज चिन्ह धारण किए खड़ा था। ये कली था। यहाँ ये ध्यान देने योग्य विषय है कि जिस स्थल में ये कहा है कि पृथ्वी गौ रूप देखी गई, वहाँ ये समझना चाहिए कि पृथ्वी का अभिमानी देवता उस रूप में था। ये दोनों आपस में ये वार्ता कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया है। भविष्य में पृथ्वी शूद्र प्राय राजाओं से भोगी जाएगी। देवताओं का आविर्भाव नष्ट हो जाएगा। इंद्र के न बरसने पर प्रजा अन्न के बिना दुखी रहेगी। ब्राह्मण कुकर्मी होंगे तथा लोभवश सेवावृत्ति करेंगे और
सब प्राणी शास्त्र के विधि निषेध को न मानकर मनमाना आचरण करेंगे। धर्म के 4 चरण तप, शौच, दया और सत्य में से पहले 3 नष्ट होने पर केवल सत्य कुछ समय तक बचा रहेगा और अंत में वो भी नष्ट हो जाएगा। राजा परीक्षित ने ये संवाद सुनकर उस दंडधारी कली की ओर देखा और वे धनुष चढ़ाकर उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तब वो कली राज चिन्हों को त्याग कर दंड के समान राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। दीन वत्सल परीक्षित ने उसका वध नहीं किया। कली ने अंत में ये प्रार्थना की कि आप मेरे रहने के लिए स्थान बतला दीजिए जहां आपकी आज्ञा से मैं निश्चिंत होकर रह सकूं, क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूँ वहीं मेरे वध के लिए हाथ में धनुष बाण लिए आप मुझे देखते हैं। ऐसी प्रार्थना करने पर परीक्षित ने उसको जहाँ क्रम से असत्य, मद, काम और क्रूरता का वास है, ऐसे द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान रहने के लिए उसे बतला दिए। कलयुग ने फिर प्रार्थना की कि मुझे वो स्थान भी दीजिए जहाँ इन 4 अधर्मों की एक साथ स्थिति हो। तब राजा ने ऐसा स्थान सुवर्ण बतलाया, क्योंकि सुवर्ण से असत्य, मद, काम, क्रूरता और वैर भाव सभी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कलयुग इन 5 स्थानों में रहता है। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को सुवर्ण आदि 5 विषयों का आसक्ति से कभी भोग नहीं करना चाहिए। धर्मशील राजा और लोक रक्षक गुरु तो विशेषतया इनका सेवन न करें, क्योंकि सामान्य लोग उनका अनुकरण करते हैं। एक समय राजा परीक्षित मृगया के लिए किसी अरण्य में अकेले निकले। वे चलते चलते थक गए और प्यास से व्याकुल हो उठे। उन्होंने एक ऋषि को बैठे हुए देखा और उनके पास जाकर जल मांगा। मुनि ध्यान परायण थे। उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। राजा को ये देखकर क्रोध आया कि इस मुनि ने मुझको बैठने के लिए तृण का भी आसन नहीं दिया और न प्रिय भाषण ही किया। राजा गर्मी, भूख और प्यास से व्याकुल थे तथा उनके स्वर्ण मुकुट में कली का निवास था। इससे उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई। वे वहां से चल दिए। इसी समय उनकी दृष्टि एक मरे सर्प पर पड़ी। कली प्रभावित राजा ने
क्रोध के कारण धनुष के अग्रभाग से सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस समय राजा को इस बात की परीक्षा करने की भी आकांक्षा हुई कि सचमुच ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं या इन्होंने लोगों को ठगने के लिए मिथ्या समाधि लगा रखी है। राजा चले गए, किंतु जब ऋषि के श्रृंगी नाम वाले प्रतापी पुत्र को राजा के इस अपराध का पता चला, तब उसने जल का आचमन कर राजा को ये श्राप दिया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले और लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस कुलांगार को मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनको इस शाप का हाल मालूम हुआ। इससे वे अत्यंत खिन्न हुए और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने ये बड़ा पाप किया जो बहुत थोड़े अपराध के कारण उस परम धार्मिक महाकीर्तिमान परम भगवत भक्त अश्वमेध यागी सम्राट को ऐसा शाप दिया। अंत में उन्होंने अपने एक शिष्य द्वारा राजा को शाप का वृत्तांत कहलाया। राजा को घर पहुंचने पर पहले ही अपने कृत्य पर अत्यंत शोक हो रहा था और अब शाप का समाचार और भी उनके वैराग्य का कारण हो गया। राजा ने इस लोक और स्वर्गलोक के भोगों से अपना मन हटाकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लगा दिया। वे मरण काल पर्यंत अनाहार व्रत का संकल्प करके भागीरथी के तट पर चले गए। वहां उस समय अनेकों ऋषि मुनि, महर्षि, देवर्षि और राजर्षि इकट्ठे हो गए। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग तक्षक से बचाने का कोई उपाय न सोचकर विष्णु भगवान की कथाओं का ही विस्तार से गान करें। राजा परीक्षित ने राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और स्वयं भागीरथी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए। राजा ने ऋषियों से पूछा कि ऐसा कर्म कौन है जो समस्त लोगों को सब अवस्थाओं में और विशेष करके मृत्यु के सन्निकट होने पर करना चाहिए और जिसमें लेश मात्र भी पाप का संबंध न हो। तब वे ऋषिगण आपस में विवाद करने लगे। कोई तप श्रेष्ठ बताता था, कोई योग की प्रशंसा करता था और कोई यज्ञों को श्रेष्ठ कहता था। इसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले दिगंबर और प्रसन्न मूर्ति एक अवधूत वहां उपस्थित हुए। ये शुकदेव जी थे। राजा के पूजन करने के उपरांत वे बोले, हे राजन, मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष सर्वात्मा
भगवान श्री हरि का कीर्तन करे, सुने तथा स्मरण करे। यदि अंतकाल में भी भगवान का कीर्तन करे तो भी श्री हरि के रूप में जा मिलता है। देखो, राजा खटवांग 2 घड़ी में ही सकल संगों को त्याग कर मुक्त हो गया था। तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन शेष हैं। पहले तो तुम मृत्यु का भय त्याग दो, तदनंतर देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र आदि की ममता को वैराग्य रूप शस्त्र से काट डालो और एकांत में बैठकर मन को भगवत स्वरूप में लगा दो। वे श्री भगवान अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, श्रुति भी कहती है और अनुमान से इसकी पुष्टि होती है। जैसे कुल्हाड़ी आदि वृक्ष काटने के साधन हैं, किंतु काटने वाले चेतन के बिना कार्य नहीं कर सकते, इसी प्रकार मन बुद्धि आदि भी जड़ हैं, अतः किसी चेतन के आश्रय से ही काम करते हैं। वो चेतन ज्ञान स्वरूप ईश्वर ही है जो प्रत्येक शरीर में रहता है। जब इस शरीर के प्रकार के अनुमान से प्रत्येक पुरुष को ईश्वर के अस्तित्व का विश्वास होता है तो उसमें प्रीति का होना भी अशक्य नहीं है। भगवान में प्रीति प्राप्त करने का साधन हरि कथा श्रवण से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके श्रवण से ज्ञान उत्पन्न होता है जो तीनों गुणों से उत्पन्न हुई काम क्रोध आदि वृत्तियों का नाश कर देता है। विषयों से वैराग्य होकर चित्त प्रसन्न होता है और मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से हरि कथामृत का पान कराने के लिए प्रार्थना की। तब सुखदेव जी ने 1 सप्ताह में उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इस श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने का बड़ा महात्म्य है। कथा कहने के पूर्व श्री सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की, जो इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी ने यह महासंहिता अपने पिता श्री व्यास जी से पढ़ी थी। तदनंतर 1 कल्प में ये कथा श्री सूत जी ने भी कही। जब नैमिषारण्य में सब ऋषिगण इकट्ठे होकर यज्ञ कर रहे थे, इसके उपरांत जब श्री व्यास जी ने सब पुराणों का संग्रह अलग अलग किया, तब उन्होंने भागवत को ये स्वरूप दे दिया जो इस समय प्रचलित है।